बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अली हैदर एंड मैं आपसे यूरो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। यूरो एजुकेशन जो है वी आर वर्किंग हियर एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट सिंस 2009 और 2009 से लेकर और अभी तक का सफ़र जो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 13 साल बनते हैं। मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीलॉग्स देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोगों को डिफरेंट इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर यूरोप। और मेन हमारी डेस्टिनेशन आपको पता है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे लोग मेन जाना पसंद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक चीज़ जो आई हैव नोटिस्ड लॉट्स ऑफ टाइम कि लोग जस्ट अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए चीज़ों को जो है वो बता रहे हैं, जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं कन्वे की जा रही। और टू बी ऑनेस्ट इन सारी वीडियोस का फाइनल जो हमारा मकसद भी यही है कि अगर हमारे क्लाइंट्स हैं, कोई हमें सुनता है, कोई हमें देखता है, कोई हमारे पास आता है काम करवाने के लिए, तो वो बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी प्रॉब्लम के वो खैर आफियत से बाहर जा सके, अपनी गोल्स को, अपनी जो है डेस्टिनेशन जो है उसे अचीव कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान जब लोगों को डिसइंफॉर्म किया जाता है, स्पेशली बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और स्पेशली और उसमें अगर हम जो वन ऑफ द मेन रीज़न इस सारे इश्यूज में है वो है अगर आपको फाइनेंशियली कोई बंदा नुकसान पहुंचाता है तो वो समथिंग लाइक कि वो आपके अपने लिए भी वो अच्छी नहीं है, और वो एज बीइंग अ स्पेशली इन अ कंसल्टेंट इंडस्ट्री वो लोग जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं वो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बैड नेम है। सॉरी, ये हमने ज़्यादा बातें जो है वो हमने करनी शुरू कर दी। अभी ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि यूरो एजुकेशन को हमने 2009 में यूके में लॉन्च किया, ठीक है। और यूके में लॉन्च करने की इसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि एट दैट टाइम जो था वो मेरी अपनी स्टडीज़ जो हैं वो यूके की हैं, लेकिन मैंने अपने यूके के टेन्योर के दौरान पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह परेशान होते देखा है। उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी वहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स उन्हें आते थे, इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, और सबसे ज़्यादा जो इशू था वो ये था कि आप अपनी जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली कभी भी आपको जॉब नहीं मिलती थी, ठीक है। मैं नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारे जनरल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये ना तो वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत स्पेसिफिकली जो बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो स्पेशलाइज हम कर सकें। ये एक जनरलाइज बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर वहाँ पे ऐसी ऑड जॉब्स में इन्वॉल्व हैं जिन ऑड जॉब्स का कोई फ्यूचर नहीं है। एट दैट टाइम आई वॉज राइटिंग माई थीसिस, मैं अपना थीसिस लिख रहा था जर्मनी के ऊपर। मैंने एलएलएम किया यूके से, और इसमें जो मेरा मेजर था वो कॉरपोरेट गवर्नेंस था, और जो मेरा माइनर था वो यूरोपियन इमिग्रेशन लॉज थे। ड्यूरिंग राइटिंग माई थीसिस, और आई ऑल्सो हैव रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स, जब मैं वो रिसर्च पेपर लिख रहा था देन आई हैव स्टडीड जर्मनी, कि जर्मनी की इकोनॉमी क्या चीज़ है, जर्मनी की इंडस्ट्री क्या है, वहाँ पे बिजनेस एथिक्स क्या हैं, और स्पेशली वहाँ पे जो उनका रिसोर्स है उसे कैसे डेवलप किया जाता है, ठीक है। दे आर रियली स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, नॉट ओनली देयर ओन सिटीजन बट ऑल्सो ऑन द सिटीजन ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज। जो ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज थे इनके ऊपर भी वो जो है वो, अगर आप इन्हें फाइंड आउट करते हैं गूगल के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि रिसर्च का कितना बजट है, एजुकेशन स्पेंडिंग कितनी है जर्मनी की। और अगर हम इसे लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो जो जर्मनी है वो बिजनेस नहीं करता है एजुकेशन में। बिजनेस मीन्स हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी हमें एडवांस में हर फीस चार्ज करती है, जो अगर कोई मिनिमम फी भी उसकी 20 लाख रुपीस पर सेमेस्टर है। दे आर फोकसिंग ओनली देयर बिजनेस, कि ये उनका बिजनेस है, एंड दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर फी। उन्होंने आपसे फीस एडवांस में ले ली, आफ्टर दैट अब वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको नहीं पढ़ाते, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा है नहीं है, दे डोंट बॉदर अबाउट दिस। बट इन जर्मनी में क्या है,
अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका सीजीपीए कुछ अच्छा है, मैं बहुत अच्छे और बहुत आउटस्टैंडिंग, मैं कोई 3.7 3.8 सीजीपीए की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि अगर आपका 3+ सीजीपीए है, 3.1 3.2 3.3, तो क्या है, आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जर्मनी में वो यूनिवर्सिटीज जिनकी या तो यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी नहीं है, और अगर ट्यूशन फी है तो वो बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उनकी ट्यूशन फी बहुत लिमिटेड है। मींस कि जब एक कंट्री, एक स्टेट आपके ऊपर 70 to 80 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रही है, 70 से 80 लाख रुपया आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि जर्मनी में एमएस जो है वो प्रॉपर एमएस है, 2 साल का एमएस। ये वो वाला एमएस नहीं है जो 1 साल का एमएस हो, बाद में जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं और हायर एजुकेशन कमीशन वाले भी आपका जो एमएस है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, जहां कहीं आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी एतराज करती है जनाब आपका एमफिल नहीं है, आपकी तो 17 ईयर एजुकेशन है। तो इसके लिए काइंडली जो है वो इस तरह से चीजें जो है ये फर्दर ये मूव करती हैं कि अगर कोई कंट्री आपके ऊपर 70 to 80 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है, मींस वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो उसका ख्याल रखेगा। अगर वो आपको अच्छे और मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली टीच नहीं करते, मींस उनका 70 to 80 लाख रुपीस वेस्ट हो गया। ठीक है, अगर वो आपको पढ़ाने के बाद प्रोफेशनली प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते, प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करते, मींस उनका 70 to 80 लाख रुपीस फिर वेस्ट हो गया। और अगर वो वहां पे आपको सेटल नहीं करते, आप वहां पे पढ़ने के बाद दोबारा पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, मींस कि हमारा मोस्ट ऑफ हम सब लोगों का जो मेन जो हमारा एक जो कंसर्न है स्टडी अब्रॉड का, बाहर पढ़ने जाने का, उसमें जो सेटलमेंट है वो वन ऑफ द मेन हमारा गोल है कि हम कहीं जाएं और हम वहां पढ़ें, वहां पैसे भी लगाएं, फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट, वहां पे हम सेटल हो जाएं। ठीक है, अब अगर इसमें जर्मनी का जो सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव आप कह लें कि जो एक व्यू है वो यही है कि डे फर्स्ट से जो बॉल है वो आपके अपने कोर्ट में है। आपको सेटलमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। ये वही है जिन्होंने 70 to 80 लाख रुपीस आपके ऊपर लगाया हुआ है। हाँ, आपने जॉब सर्च करनी है, आपने एफर्ट तो करनी है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो बगैर एफर्ट के अवेलेबल हो। अगर आप सो जाएंगे तो फिर तो सब कुछ सो जाएगा। हाँ, आप खुद जागते रहेंगे तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्टेज पे ये नहीं होगा कि अब मैंने अपने यूके की तरह कि अब मैंने पोस्ट स्टडी वीजा से मैंने इनोवेटिव वीजा के ऊपर जो है वो मैंने शिफ्ट होना है, तो मुझे घर से 50,000 पाउंड चाहिए। क्योंकि 2000 में अगर कोई 2 सालों में अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि आप 50,000 पाउंड भी अर्न कर लेंगे, यूनिवर्सिटी की फीस भी दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो ये गलत बात है। ये एट द एंड ये सब कुछ आपके वालदैन को ही जो है वो बेयर करना पड़ता है। पाकिस्तान में हम सब लोग अर्न करते हैं, हमें अपने फाइनेंसिस का, सोर्स ऑफ इनकम्स का, और स्पेशली हमारे पेरेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम का और उनका क्या फाइनेंसिस हैं, हम उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और जो यूरो एजुकेशन का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप कह लें कि हमारा जो मेन कंसर्न ऑफ बिजनेस है, वो यही है कि हमारे माँ बाप ना परेशान हो। हमारे माँ बाप से मुराद मेरे माँ बाप भी हैं और आपके माँ बाप भी हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर तो चले जाएं और बाद में हम एक मुस्तकिल दर्द सर बन जाएं अपने पेरेंट्स के लिए। अब पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स के लिए पहला दर्द सर है फाइनेंसिस, ह्यूज फाइनेंसिस, के 70-70 80-80 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट्स कहां हैं हमारे पास? हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड थिंग क्या, यहां पे पेरेंट्स आपको मेहनत करके इंजीनियर बनाते हैं, आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाते हैं, ठीक है, आपको जो है सोशल साइंटिस्ट बनाते हैं, और आप वहां जाके मैकडोनल्ड में और केएफसी की नजर हो जाते हैं। तो क्या फायदा माँ बाप की इतनी मेहनत का जो हमारे ऊपर यहां पे करते हैं। जर्मनी अगेन एक वो डेस्टिनेशन है जहां पे अगर थोड़े से आप वेल अवेयर हैं, थोड़े से आप वेल अवेयर हैं, अपने सब्जेक्ट को समझते हैं, जर्मन लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम करते हैं जर्मनी में जाके, तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो
विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आप एफर्ट करेंगे, एट द एंड आप अपने आप को अपनी फील्ड वाली किसी व्हाइट कॉलर जॉब में पाएंगे। ये चीज जो है ये बहुत एक आप समझ लें कि वन ऑफ दी बड़ी, हमारे माँ बाप क्यों परेशान हो जाते हैं, हम उन्हें क्या बताएं कि हम यहां से अपनी डिग्री करके गए हैं और वहां जाके हम क्या काम कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर इससे भी एक मेजर चीज, हम सब लोग जो हैं वो बहुत लाइक भी नहीं है। हर जो है स्टूडेंट उसके अपने सरकमस्टांसेस हैं, उन सरकमस्टांसेस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से पढ़ने के लिए गए, फिर आपके सरकमस्टांसेस में कोई ऐसी चीज आई कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सके। अगर डिग्री कंप्लीट नहीं कर सके तो देन क्या है, फिर पाकिस्तान वापसी। पाकिस्तान वापस आएंगे तो क्या करेंगे, माँ बाप की इन्वेस्टमेंट, माँ बाप के पैसे तो वो सारे वहां खर्च हो चुके हैं। ठीक है, हम डिग्री नहीं कंप्लीट कर सके, फिर हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर सेटलमेंट के लिए जब वे नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली वो इलीगल हो जाते हैं। दैट इज द डेडलाइन। और वो ऐसे ही है, अ डार्केस्ट डे ऑफ हमारे पेरेंट्स की लाइफ का वो डार्केस्ट डे होता है जब कोई बंदा किसी जगह पे इलीगल हो जाता है। और इलीगल का क्या है, वो लोग जो है वो आई थिंक 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए नहीं आते। और वो क्या है, वो चीज वो है जो वहां पे एक डेडलाइन क्रिएट कर देती है आपके फ्यूचर के लिए। याद रखें, अगर कहीं आप 10 साल इलीगल रहकर और लीगल होते हैं, 15 साल इलीगल रहकर लीगल होते हैं, 20 साल इलीगल रहकर लीगल होते हैं, तो याद रखें ये 10, 15, 20 साल जो हैं यही तो आपकी जिंदगी है। यही तो वो जिंदगी है जिसमें आपके माँ बाप आपके साथ हैं। इस 10, 15, 20 साल में जब आप अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखेंगे, उन्हें मिलने नहीं आएंगे, ठीक है, और बाद में फिर वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स पहले वो ऐसी एक एज ब्रैकेट में होते हैं, वो इस तरह की चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते। स्पेशली मैं उनकी हेल्थ को लेके ये बात कर रहा हूं। तो जर्मनी में क्या है, द सेकंड मोस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है, कहीं भी आपकी स्टूडेंट की लाइफ में डेड एंड नहीं आएगा। डेड एंड मींस अगर आपने डिग्री मुकम्मल नहीं करनी तो काइंडली जर्मन लैंग्वेज के ऊपर जोर दें। ठीक है, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज ही सीख ली है, इवन देन यू गॉट 100% चांसेस टू सेटल इन जर्मनी। ठीक है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, चीजें लॉजिकल हैं। आप खुद जर्मनी की इकोनॉमी को जो है वो आप जो है चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बेसिकली वीडियो मेन तो हमारी अपनी यूरो एजुकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में थी, लेकिन बीच में जो है वो चीजें जो है वो थोड़ा सा इस चीज की तरफ चली गई कि हम जर्मनी को क्यों प्रमोट करते हैं। हम जर्मनी को सिर्फ इसलिए प्रमोट करते हैं कि हमारे जो है वो पेरेंट्स वो परेशान ना हों। और जो हमारे पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मेरे पेरेंट्स भी शामिल हैं और इसमें आपके पेरेंट्स भी शामिल हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम इस अपने इस यूरो एजुकेशन के जो है ये यूट्यूब चैनल को देखें तो आप काइंडली हमें सब्सक्राइब करें। इसमें आपको फर्दर इन फ्यूचर जो है वो आपको इसमें जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के कंपैरिजंस मिलेंगे कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ जर्मनी को प्रमोट करते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है जर्मनी को प्रमोट करने की, कि वो तमाम चीज़ें इसमें फर्दर भी हम अपनी को वीडियो आपको जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आपको देखने का मौका मिलेगा कि जर्मनी में कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो बाकी जगहों के ऊपर अवेलेबल नहीं है। फर्दर इसके अंदर आपको जो है वो डिफरेंट डिस्कशन मिलेंगी, हमारी लाइव डिस्कशन मिलेगी कस्टमर्स के साथ कि क्या हम कस्टमर्स से बातें करते हैं, क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो हम सब लोगों के काम आ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये हमारी ये छोटी सी एफर्ट जो है ये पसंद आएगी और आप हमें प्रमोट करने की कोशिश भी करेंगे। उसकी रिक्वेस्ट भी यही है कि जो लोग हमें जानते हैं, आई होप सो मोस्ट ऑफ लोग हमें जानते भी होंगे, जो है अगर आप हमारा फेसबुक पेज जो है उसे विजिट करें, उसका जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो फेसबुक पेज पे जाके आपको पता चलेगा कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर 500 प्लस वीज़ाज लगे हुए हैं लोगों के। आई हैव नेवर सीन दैट मच वीज़ाज। मैंने कभी इतने वीज़ाज जो हैं वो कहीं भी किसी भी कंसल्टेंसी के पेज के ऊपर लगे हुए नहीं देखे। ये 500 प्लस वीज़ाज हैं। ये हमारी
ऑनेस्टी का और हमारी सक्सेस का सबूत हैं। और हमारी अपनी जो कोशिश होती है, हम जर्मनी उतना प्रॉफिटेबल नहीं है हमारे लिए जिस तरह किसी कंसल्टेंट के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया प्रॉफिटेबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कमीशन देती है कंसल्टेंट को। बट हेयर इन केस ऑफ जर्मनी इसमें क्या है, हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर में डील करते हैं, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डील नहीं करते, हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में डील करते हैं। और मोस्टली उन प्रोग्राम्स में जिनमें यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी ना हो, और अगर हो भी तो बहुत सब्सिडाइज हो। तो ये वो सारी चीजें हैं कि इसमें हमारी एफर्ट्स भी हैं, लेकिन हम जिस तरह आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं कि हमारी प्रमोशन, हमारी अर्निंग, वो सारी चीजें वो हैं जो हमारे क्लाइंट्स के ऊपर बेस करती हैं। लेकिन जो हमारी ऑनेस्ट एफर्ट्स हैं उनके ऊपर हमारा ये भी बिलीफ है कि व्हेनेवर जो है वो कोई बच्चा कोई सक्सेसफुल होता है तो उसके जो माँ बाप के लिए रिलीफ होता है, वो जो बच्चे के लिए रिलीफ होता है, बच्चा किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां पे वो साल में 2 दफा आके अपने पेरेंट्स को मिल सकता है। जो ये रिलीफ है, इन सब रिलीफ से अल्लाह ताला की ज़ात भी हमारे लिए कोई ना कोई, हमारे नामा अमाल में भी कोई ना कोई नेकी लिखती होगी। ये बातें हमारी थोड़ी सी इसी तरह की ही होती हैं हमेशा। ये शायद वो बहुत ख़तरनाक किस्म की प्रोफेशनल डिस्कशंस नहीं होती, क्योंकि नो डाउट हमारा जो पॉइंट ऑफ अर्निंग है वो भी यूरो एजुकेशन है। लेकिन द मेन थिंग जिसके ऊपर हमने इसे जो है इस सारी, आज इस ऑर्गेनाइजेशन को 13 ईयर हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं। ठीक है, इसको सिर्फ जो है वो बनाने और करने के लिए जो हमने जो ये सारी एफर्ट्स की हैं, या हम अभी तक इस प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहे हैं, ये सिर्फ इसी बेस के ऊपर है कि इसमें हमारे पेरेंट्स की जो है वो सबसे ज़्यादा उनका जो है वो कॉन्टेंटनेस और उनका पीस के वो रिलैक्स रहें। ठीक है, अब ये फर्दर भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ये आप मेरे साथ भी होगी, और भी मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात रहेगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आई होप सो कि आप हमें प्रमोट भी करेंगे, और इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा भी फ़ायदा होगा, और एज़ आ पाकिस्तानी हम सब का भी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।